आप लोग? जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। बहुत अच्छे हैं। एक नंबर भैया, एक नंबर। बातचीत से तो 2 नंबर ही लग रहे हो। इतना अच्छा आप स्तोत्र सुनाते हैं, उसके बाद कोई कैसे कह सकता है कि अच्छा नहीं। चलिए। मैं कह रहा हूँ बातचीत से तो ये 2 नंबर ही लग रहा है, 1 नंबर ही बताता है। जी। श्री कृष्ण। तो हम लोगों ने कल जाना तुरीय चैतन्य क्या है, तुरीय चैतन्य के विषय में समझा। तो आज हम देखते हैं आगे का। ऊपर चलिए, ऊपर उसके ऊपर। हाँ, ये तुरीय चैतन्य वाले में ही आई है। हाँ, इयमेव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्तायाः पिंडवत् अविविक्तं सन् महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सन् लक्ष्यमिति चोच्यते। तुरीय चैतन्य के विषय में बताते हुए यहाँ कहा जाता है कि पहले मैंने बताया तुरीय चैतन्य वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंबाकाशयोः वा आधार भूतानुपहिताकाशाद्वत् अनयोः अज्ञानतत् उपहित चैतन्ययोः आधारभूतं यदनुपहितं चैतन्यं तत् तुरीयम् इति उच्यते। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्त इत्यादि श्रुतेः। श्रुति का वाक्य यहाँ पे प्रस्तुत किया गया प्रयोजन पूर्वक। अब बात आती है कि आखिर ये तुरीय तो हम समझ गए। तुरीय का मतलब है जो किसी भी अज्ञान से आरोपित चैतन्य नहीं है, जिस चैतन्य को किसी भी अज्ञान ने आच्छादित ना कर रखा हो, उसको हम तुरीय चैतन्य बोलते हैं। जिसको कहते हैं, एक तरीके से ऐसा कह लो, एक बार एक महात्मा जी भगवान को पूजा के लिए दृष्टि से आसान बनाने के लिए, ईश्वर को पूजा की दृष्टि से आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं बहुत सी बना दी, और छोटी छोटी प्रतिमाएं बना करके फिर एक उन्होंने उसी के पास में एक बड़ी प्रतिमा स्थापित कर दी। तो दो प्रतिमाएं उन्होंने, एक छोटी छोटी प्रतिमाएं हो गई, एक बड़ी प्रतिमा हो गई। जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं वो क्या है, तो कहे कि ये भी ईश्वर हैं। लेकिन क्या छोटी छोटी प्रतिमाओं में ही ईश्वर है केवल? तो उत्तर होगा नहीं। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, समरूप विद्यमान है, उसमें कोई कमी थोड़ी है। जहां जाओ वहां ईश्वर है। ऐसी कोई जगह है क्या जहां ईश्वर नहीं है? लेकिन उपासना की सरलता और सहजता के लिए उसको छोटे छोटे रूपों में, छोटी छोटी मूर्तियों में आबद्ध करके स्थापित किया गया। एक विराट बड़ी विशाल प्रतिमा स्थापित कर दी गई। तो कहने लगे कि ये भी ईश्वर हैं, उनकी भी पूजा उपासना हो रही है, उनकी भी भक्ति हो रही है। तो क्या छोटी छोटी प्रतिमाओं में ईश्वर नहीं थे जो बड़ी प्रतिमा बनानी पड़ी? कहे कि नहीं, उसमें भी हैं, सब में है। फिर
फिर तीसरी बात उठी कि भाई आपने दो जगह बता दिया, छोटी छोटी प्रतिमाओं में ईश्वर, बड़ी प्रतिमा में ईश्वर। तीसरा पॉइंट कि एक ईश्वर वो है जो सर्वत्र विद्यमान है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो मौजूद नहीं है। तो जो सभी जगहों पे मौजूद है वो कौन है? कहे वही तो तुरीय चैतन्य है। दो दो अज्ञान थे यहां पे, एक था ईश्वर, दूसरा था जीव। ईश्वर था समष्टि अज्ञान और जीव था व्यष्टि अज्ञान। ईश्वर को हमने कहा अज्ञान समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य, और जीव को हमने कहा व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य। उपहित का माने ढका हुआ, व्यष्टि रूपी अज्ञान से ढका हुआ चैतन्य जो होता है वो जीव कहा जाता है, और समष्टि अज्ञान से ढका हुआ जो चैतन्य है उसको ईश्वर कहा जाता है। लेकिन ये तो उपाधि है ना दोनों, ये क्या है? दोनों उपाधि हैं। कौन? जीव और ईश्वर, ये दो उपाधियां हैं। लेकिन हकीकत में क्या है? ये चैतन्य क्या ढका हुआ है? मतलब चैतन्य क्या, उसका मूल आधारभूत रूप क्या है? वो तो शुद्ध है, वो जो आधार है वो किसी से आच्छादित नहीं है, माने वो अज्ञान से, किसी अज्ञान से ढका हुआ नहीं है। वो ना व्यष्टि अज्ञान से ढका है ना समष्टि अज्ञान से ढका है। तो जो व्यष्टि और समष्टि इन दोनों अज्ञानों से आवृत नहीं है, ढका हुआ नहीं है, तो कहे तो फिर वो है क्या? क्षम्यता। तो कहते हैं वो जो है वो तुरीय चैतन्य है। छोटी छोटी प्रतिमाएं जो बनाई गई थी उसमें भी ईश्वर है, लेकिन वो राम कृष्ण शिव दुर्गा हनुमान इत्यादि उपाधियों से अभिभूत वो उपहित है, उसकी उपाधियां ये कर दी गई। लेकिन एक बड़ी प्रतिमा बना करके उसको मैंने ईश्वर, ब्रह्म, नारायण ऐसा नाम रख करके उसको एक विराट रूप दे दिया। लेकिन एक ऐसा है जो प्रतिमा में आबद्ध नहीं है, वो सर्वत्र विद्यमान है, वही तो तुरीय चैतन्य है। तो तुरीय चैतन्य यहाँ पर जो है आधारभूत, जो मूलभूत चैतन्य होता है उसको बोलते हैं। कल हमने इसका आपको विस्तार से अध्ययन कराया। आज हम देखते हैं यही तुरीय चैतन्य ये जो तुरीय चैतन्य वो समझ में कैसा आता है? तो कहते हैं कि ये तुरीय चैतन्य जो है अज्ञान और अज्ञान उपहित चैतन्य से तप्त लोहे के गोले के तरीके से एक रूप में प्रतीत होने पर तत्त्वमसि महावाक्य का वाच्य होता है, और भेद की दृष्टि से ये अलग महसूस होता है, लेकिन तत्त्वमसि महावाक्य का ये लक्ष्य होता है। कैसे? जैसे लोहे के गोले को आग से अलग कर लेने पर भी गोले में जो होती है दाहकत्व, जिसको कहते हैं, गोले में दाहकत्व, जलाने की क्षमता, जो वो विशुद्ध अग्नि का धर्म है, वो हमको प्रतीत होता है, महसूस होता है। और अयोदाहत ऐसा हम कहते हैं। ये अग्नि और गोले की जो भेद दृष्टि है यही तुरीय चैतन्य वस्तु रूप में कहा गया है। ऐसे समझो, बहुत सरलता और सहजता से। यहां पंक्ति लिखी है, इदमेव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तत् उपहित चैतन्य
चैतन्याभ्याम चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवत विविक्तम सन महावाक्यस्य वाच्यम विविक्तम सन लक्ष्यमिति चोच्यते। हम एक चीज को समझाना चाहते हैं। क्या चीज समझाना चाहते हैं? हम समझाना चाहते हैं कि हमारा एक महावाक्य है तत्त्वमसि। कौन सा महावाक्य है? तत्त्वमसि। एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये हमारे 4 महावाक्य हैं। एक है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा है तत्त्वमसि, तीसरा है अयमात्मा ब्रह्म, चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म। 4 महावाक्य होते हैं। तो यहां पर हम एक महावाक्य का सहारा ले रहे हैं इस विषय को समझाने के लिए। हम का मतलब जो शास्त्र का लेखन करने वाला है वो सहारा ले रहा है। तो कौन सा? तत्त्वमसि का सहारा ले रहा है। किसका सहारा ले रहा है? तत्त्वमसि का। अब हम भी अज्ञान से ढके हुए हैं और हमने जो अपने ईश्वर की परिकल्पना की वो भी अज्ञान से उपहित ईश्वर की ही परिकल्पना किया ना। हम जैसे होते हैं वैसे ही संसार की परिकल्पना करते हैं। अभी आपसे पूछा जाए कि आपको भोजन में क्या पसंद है, तो आप तुरंत बताना शुरू कर देंगे। कोई बताएगा दाल चावल रोटी सब्जी भजिया पापड़, दुनिया भर की अपनी चीजें जो डिश हैं वो बता देगा। कभी और किसी से पूछो तो पिज्जा बर्गर दुनिया भर की चीजें बताएगा। तो कोई कहेगा साउथ की डिश पसंद है, तो कोई चाइनीज डिश बताएगा। सब अपनी रुचि के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अपनी चीजें बता देते हैं। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जरूर। जैसी जिसकी रुचि है वैसे वैसे हम लोग अपने अपने भोज्य पदार्थों को बता देते हैं जी। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज को समझें कि अगर यहीं पर कोई जानवर आ जाए, अच्छा हम में से कोई ऐसा कोई कहता है कि नहीं नहीं हमको यार हरी हरी धूप बहुत पसंद है, जामुन की पत्तियां बहुत पसंद हैं। वो तो बकरी से पूछो तो वो बताएगी जामुन की पत्ती पसंद है, आम की पत्ती पसंद है मुझे, जौ चावल गेहूं धान जैसा भी खड़ा अनाज मिल जाए वो पसंद है। तो पशु अपना बता देता है। तो पशु तो यहाँ बता नहीं रहा है बेचारा, हम ही बता रहे हैं। तो हम जब बता रहे हैं तो अपनी इच्छा की अपनी रुचि की चीजें बता रहे हैं। वो है ना जाकी रही भावना जैसी। तो ये यहाँ पर जो भाव आता है कि हमने अपनी अपनी दुनिया अपने अपने दायरे में बना रखी है, तो हमारा ईश्वर भी उसी दायरे में बंधा है। हम ईश्वर के सामने समर्पित भी वही चीजें करते हैं जो हमको प्रिय होती हैं। हमको जो पसंद है वो ईश्वर को पसंद है, ऐसा घोषणा हम कर देते हैं। ठाकुर जी को सुबेरे सवेरे कॉफी चाहिए। आजकल ड्रामेबाज कुछ लोग आए हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, रील वगैरह में आते हैं, कन्हैया जी को खिलौना बना के घूमते रहते हैं। तो वो उनसे पूछो तो बताएं मेरे ठाकुर जी ना मतलब सुबह सुबह कॉफी मांगते हैं, नहीं दो तो रोने लगते हैं। मतलब तो उनके ठाकुर जी सवेरे सवेरे कॉफी पीते हैं, उनके ठाकुर जी यात्रा करते हैं, उनके ठाकुर जी घूमने जाते हैं, उनके ठाकुर जी सारी नौटंकी करते हैं जो वो नौटंकी कर रहे हैं। अब उनके ठाकुर जी बार में हुक्का भी पी लेते होंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम हम अपनी दुनिया में बनाते हैं। ये सारी की सारी जो सृष्टि हम परिकल्पित कर रहे हैं अपने विचारों से, अपनी अज्ञानता के कारण परिकल्पित कर रहे हैं। हमने ईश्वर भी जो अपने परिकल्पित कर लिए वो अज्ञान उपहित ईश्वर है। लेकिन ईश्वर वास्तविक कैसा है? वो सबका आधार है, वो सबका आधार है।
जो सबका आधार है वही तुरीय है। और यहां पे ब्रह्म को ही, आत्म तत्व को ही चैतन्य कहा जा रहा है। अच्छा, जो सबका आधार है, क्या वो मुझसे अलग है? कहे नहीं अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। आप एक बात बताओ, लोहा का एक गोला, मतलब गोल लोहा का गोला, बढ़िया नहीं, गोला जिसको आप लोगों ने गेम खेला होगा, लोहे का गोला फेंकते नहीं, बड़ी दूर जाता है। कितने लोगों ने फेंका है? हाँ भैया, मैंने फेंका भैया। हमने फेंका नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में होता था। फेंक। हाँ 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 हाँ, मतलब वो तुम्हारे ऊपर नरेंद्र मोदी का असर है, फेंकने में माहिर हो तो। मतलब तो वो लोहा का गोला जो है उसको आग में डाल दो, डाल दिया गया। तो जब आग में लोहे का गोला डालोगे तो लोहा का गोला आग में क्या हो जाएगा? लाल लाल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा? जी हाँ, एकदम बिल्कुल लाल दिखेगा। तो आप ईमानदारी से बताओ, लोहे में आग थी पहले? नहीं थी ना। नहीं। लेकिन लोहे में जलाने की क्षमता होती है क्या? नहीं होती है। दाहकत तो लोहे का गुण है क्या? नहीं है। लेकिन दाहकत लोहे में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो किसके प्रभाव से आया? आग के प्रभाव से आया ना। जी हाँ, अग्नि के प्रभाव से बिल्कुल आया ना। लोहे के गोले को आग में डाला, आग से अलग कर लिया, फिर भी उसमें दाहकत्व है, जलाने की क्षमता है। लेकिन भैया, जलाने का लक्ष्य, विशुद्ध गुण जो है वो किसका है? आग का है ना। जी हाँ। लेकिन वो जलाने का गुण लोहे में भी आ गया। इसको कहते हैं अभेद विवक्षा। जो तुझ में वो मुझ में, जो तुझ में वो मुझ में। लोहा आपको अलग लग रहा था, उसमें दाहक का गुण नहीं था, लेकिन गोले के, अग्नि के प्रभाव से, अग्नि के संसर्ग से उसमें दाहकत्व आ गया। तो अब लोहे में आग में कोई भेद नहीं बचा। लोहा भी जला रहा है, यहां आग भी जला रही है, तो दोनों में अभेद विवक्षा हो गई। अभेद विवक्षा का मतलब कोई भेद नहीं बचा। तो तुरीय चैतन्य वस्तु भी ऐसी ही होती है। वो चैतन्य, वो जीव में भी, ईश्वर में भी, और दोनों में से उपाधि से रहित भी, सर्वत्र होती है। तो ये होता है। हम बोल देते ना अयोदहति, माने लोहा जला रहा है, तो लोहा हमको जलाने लग जाता है। उसी तरीके से ये चैतन्य तत्व सर्वत्र विद्यमान होता है, सबका आधार होता है। वो चाहे व्यष्टि हो या फिर समष्टि हो, जीव और जगत सब में वो व्याप्त होता है। वो तुरीय चैतन्य कहा जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तुरीय चैतन्य बोलते हैं। जो सब चैतन्य का जो आधार है वो है तुरीय चैतन्य। हम बताना लक्ष्य क्या है हमारा? तत्त्वमसि महावाक्य को समझाना। तत्त्वमसि महावाक्य को समझाने का मतलब, जो तुझ में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो तुझ में है। वो हम आएंगे महावाक्यों पे, आगे विमर्श और करेंगे, लेकिन यहां पर इतना मान के चलिए। तो कुल मिलाकर के अभेद दृष्टि के भाव से हमको आगे बढ़ना है। भेद नहीं है किसी में। हम अज्ञान के आवरण में लिप्त हो गए हैं।
बस इतना भेद है, और कोई भेद नहीं। अब अज्ञान की दो शक्तियां हैं। अज्ञान की कितनी शक्तियां हैं? पावर कितनी है? ये अज्ञान की पावर कितनी है? दो पावर होती है, दो ताकत होती है। अस्य अज्ञानस्य शक्तिद्वयम, दो ताकतें हैं इस अज्ञान की। अज्ञान एक ही है, इसकी ताकत दो है। एक अज्ञान की दो ताकत कौन कौन सी? बताओ कौन कौन सी होंगी भाई? इस अज्ञान की दो ताकत हैं। एक तो पहली ताकत है आवरण, और दूसरी ताकत है विक्षेप। आवरण और विक्षेप, ये दो ताकतें हैं इस अज्ञान की। आवरण का मतलब होता है ढक देना, विक्षेप का मतलब है कुछ दूसरा लगा देना। आवरण का मतलब है ढक देना, और विक्षेप का मतलब है उसी के ऊपर कुछ और बता देना। ये होता है आवरण विक्षेप। तो आवरण, आवरण का मतलब ढक देना, विक्षेप का मतलब उसी के ऊपर कुछ और बता देना, समझा देना। ऐसे समझो आजकल हर चीज आवरण विक्षेप के तौर पे प्रस्तुत हो रही है। चावल बिकते हैं आजकल, सुनने में आ रहा है चावल भी प्लास्टिक के बनने लगे। तो यहां पे कौन सी अज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है? विक्षेप का किया जा रहा है, कोई और चीज का उसके ऊपर आवरण, मतलब हाँ आवरण ही कर रहे हैं। पता नहीं किसके ऊपर वो प्लास्टिक का आवरण करके उसको दिखा देते आवरण है, वो ढक दिया गया। ये ज्ञान की शक्ति है। आवरण का मतलब ढकना, और विक्षेप का मतलब उसी ढकी हुई वस्तु पे किसी और चीज को दिखा देना। रस्सी पड़ी थी रास्ते में, रस्सी बड़ी ठीक ठाक थी बीच भाई, वो बेचारी, उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन अंधेरे ने उस रस्सी को ढक दिया। और ढका तो हुआ क्या फिर? अंधेरे ने ढका ना उसको, आवरण कालीमा छा दी, सांप नजर आने लगे। अब उसमें विक्षेप आ गया। विक्षेप का मतलब उस पे सांप दिखाई देने लगा, यही तो विक्षेप है, दूसरी चीज दिखाई देने लग जाती। ये दो शक्तियां हैं। आवरण शक्ति ही तावत अल्पोपि मेघो अनेक योजनाया, अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयन पथ पिधायकतया यथाच्छादयतीव तथा ज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि पिधायकतया छादयतीव तादृशम सामर्थ्यम। भैया बड़ी सरल भाषा में यहां बताया जा रहा है, इस अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक तो आवरण है, दूसरा है विक्षेप। दुनिया को ईश्वर ने पैदा किया, बनाया, और बनाने के बाद उस पे एक पर्दा डाल दिया। कौन सा पर्दा? पर्दा ये है अपने पराये का, और एक विक्षेप डाल दिया। विक्षेप क्या डाल दिया? उनमें किसी और को आभाषित कराने लगे। कोई मित्र महसूस होने लगा, कोई शत्रु महसूस होने लगा, ये विक्षेप आ गया।
सारे के सारे संसार पे आवरण और विक्षेप, ये दो प्रकार की अज्ञान की शक्तियां कार्य करने लग जाती। भगवान श्री राम, एक बार बड़ी प्रसिद्ध घटना है, भगवान श्री राम युद्ध लड़ रहे हैं, बड़ा प्यारा युद्ध चल रहा है। और उस युद्ध में क्या हुआ, कहते हैं कि खर दूषण, ये दो लड़ने गए थे, बड़ी संख्या में सैनिक ले गए। राम जी जब युद्ध लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इनसे कैसे लड़ा जाए, ये तो मायावी लोग हैं, इनको मारना बड़ा मुश्किल है। तो राम जी ने एक अपनी महामाया का प्रसार कर दिया। तो वहां राक्षस आपस में लड़ने लगे, सब में राम दिखने लगे, एक दूसरे को राम दिख रहे हैं एक दूसरे में। तो जिसको जिसमें राम दिख रहे हैं वो उसको मार रहा है। थोड़ी देर में सारी सेना समाप्त हो गई, खत्म हो गया। तो पहले यहां पर राक्षसों के ऊपर आवरण डाला गया, माने रूप परिवर्तन का आवरण आ गया, और उनके ऊपर विक्षेप माने राम का विक्षेप कर दिया गया, सारे समाप्त हो गए। ये परमात्मा की शक्ति है। अब आवरण शक्ति क्या है समझो। आवरण बड़ी ताकतवर शक्ति है भाई साहब, छोटी मोटी शक्ति नहीं है। आवरण शक्ति करती क्या है, कहते हैं आवरण शक्ति ये करती है, तावत अल्पः अपि मेघः, मेघ बड़ा या सूर्य, बताओ अच्छा ईमानदारी से आप लोग, मेघ बड़ा या सूर्य, बादल बड़े या सूर्य? सूर्य। सूर्य। कैसे बड़े, नापे कभी आप लोग? विज्ञान बताता है सूर्य बहुत बड़ा है, और मेघ तो छोटे छोटे टुकड़ों में वैसे ही बटे हुए होते हैं। धरती चपटी है कि गोल? वो भी विज्ञान तो गोल ही बताता है। विज्ञान बड़ी की कुरान, कुरान तो कहती धरती चपटी है। कहां चक्कर में पड़े आप? निश्चित ही विज्ञान बड़ा है। तो देखिए आप यहाँ पे समझिए विषय को। यहाँ विषय ये है, अस्य अज्ञान, ये शक्ति तावत अल्पः अपमेघः, आवरण शक्ति कैसी होती है, छोटे से मेघ को, छोटा सा मेघ भी, अल्पः अपि मेघः, छोटा सा मेघ भी, अनेक योजन आयतम, अनेक योजन तक फैले हुए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनेक योजन तक फैले हुए, माने विराट विशाल, आयतम माने फैले हुए, विस्तीर्ण। आदित्य मंडलम, सूर्य मंडल को, अवलोकयित्री नयन पिधायकतया, देख, अवलोक इत्री को हिंदी में अवलोकयिता बोलते हैं, अवलोकयिता, अवलोकयिता माने देखने वाला। अब यहां लिख रहे हैं अवलोकयित्री नयन पिधायकतया, देखने वाले के नेत्रों को बंद कर देने की तरह, यथा छादयति, जैसे ढक देता है, अतीव अत्यंत, तथा उसी तरीके से, अज्ञानम अज्ञान भी, परिच्छिन्नम अपि आत्मानम, माने जो नहीं ढकी जा सकती है, सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे आत्म तत्व को परिच्छिन्नम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि पिधायकतया आच्छादयति इव। जिस तरीके से
अनेक योजन तक फैले हुए सूर्य को एक देखने वाले व्यक्ति के नेत्रों को ढक देने के लिए बादल का छोटा टुकड़ा काफी होता है, पर्याप्त होता है। बादल का छोटा टुकड़ा सामने आ जाता है, सूर्य दिखना बंद हो जाते हैं। रामचरितमानस में बड़ी प्यारी एक चौपाई है, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसका उदय जो है, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, तीनों भुवनों का अंधेरा भाग जाता है। सूर्य छोटा होता नहीं है, लेकिन छोटा सा बादल उसको ढक करके देखने वाले के नेत्रों में व्यवधान पैदा कर देता है। उसने उसकी सत्ता में व्यवधान नहीं पैदा किया, देखने वाले की नजरों में व्यवधान पैदा कर दिया, केवल उसको आच्छादित कर लिया। उसी तरीके से ये जो अज्ञान है, बिल्कुल वैसे ही ये जो अज्ञान है वो क्या करता है, परिच्छिन्न भी अज्ञान अवलोकन करने वाले प्रमाता, प्रमाता माने होता है जो जानने का इच्छुक है, जिज्ञासु है, जिज्ञासु के दृष्टि को अज्ञानता से आच्छादित कर देता है। उसी तरीके से वैसे ही अज्ञान जो है वो देखने वाले की बुद्धि को ढक लेता है। किसको ढक लेता है? बुद्धि को ढक लेता है। और वो किसको नहीं देख पाता है? वहां पर नेत्रों को ढका था, याद रखना। वहां पर आकाश ने सूरज को ढका था कि नेत्रों को ढका था? ईमानदारी से बताओ। अच्छा, नेत्रों को ढका था। आकाश को ढकने की उसमें क्या औकात जी। यहाँ बुद्धि, यहां पर भी अज्ञान जो है वो किसको ढक रहा है? बुद्धि को ढकता है। बुद्धि को, अज्ञान हमारी बुद्धि को ढक लेता है, तो हम देख किसको नहीं पाते हैं? तो कहते हैं हम आत्म तत्व को। वैसे परिच्छिन्न भी अज्ञान, मतलब हम अपरिच्छिन्न असंसारी स्वप्रकाश आत्मा को नहीं देख पाते हैं, उसको वो अज्ञान ढक लेता है। किसको नहीं देख पाते हैं? आत्मा का ही ये गुण बताया जा रहा है, आत्मा के ही लक्षण बताए। अपरिच्छिन्न, परिच्छिन्न माने सीमित, अपरिच्छिन्न माने असीमित। संसारी माने जो संसार से संबद्ध है, असंसारी माने जो संसार से भी परे है। आत्मा को वो ढक लेता है, अज्ञान ढकता है बुद्धि को, जिसके कारण ये बुद्धि अपरिच्छिन्न असंसारी स्वप्रकाश आत्मा को नहीं देख पाता है। इसीलिए यहां कहा जा रहा है परिच्छिन्नम अपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि विधायक तया आच्छादयति इव। बुद्धि को ढक लेता है। क्लियर है ना ये? जी। अब बात आती है, बड़ा प्यारा श्लोक है ये। इस श्लोक को कौन बोलेगा? श्लोक यहाँ पर दिखा नहीं रहे, यहाँ सूर्य चैतन्य वाला श्लोक ही लगा हुआ है। मानो आगे बढ़ जाओ भाई, मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया। मानो है नहीं क्या? आचार्य जी, आचार्य जी, बोलिए। हाँ, वो जो रामचरितमानस का वो जो चौपाई आप बोल रहे थे अभी, रवि मंडल और क्या, कौन से ये अध्याय में है? ये कौन से कांड में है? ये है उत्तरकांड। ये भगवान श्री राम के विवाह के प्रसंग का है। भगवान श्री राम जब प्रवेश करते हैं वहां पे, धनुष भंग के समय की घटना है, जब भगवान श्री राम
वहां जनकपुरी में जहां पर धनुष रखा है, धनुष यज्ञ में प्रवेश करते हैं, तो उस समय वहां पे ये कहा जाता है, राम जी को देख करके वहां की सखियां कहती हैं, क्योंकि अच्छा। वहां पर मेन उनके अंदर ये होता है कि यार ये बालक तोड़ पाएगा, धनुष को उठा पाएगा, और जब ये धनुष को नहीं उठा पाएगा तो कैसे, क्या विवाह सीता जी का होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीजें आती हैं। तो वहां पर वो कहती हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, वहां पर ये प्रसंग आता है। अच्छा। तो उदित वो रवि मंडल देखत लघु लागा, उदित उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, कह राम को छोटा मत समझो, ये बड़े विराट हैं, बड़े विशाल हैं। जी जी जी, ये बहुत याद आया। वहां पर बात है। तो ये बहुत आप लोग धन्यवाद। अपने पीडीएफ में जो प्रेजेंट हो रहा है उस पे मत जाइए, आप पीडीएफ में देखिए श्लोक को, शायद मानो जी भैया, हम पढ़े। आप लोग। हाँ जी। बोलो। घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टिः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। बहुत सुंदर। और कौन बोलेगा? बोलो कोई और। ढूंढ रहे हैं। अरे भाई पीडीएफ में देखो। हाँ, श्लोक ये हस्तामलक स्तोत्र का है, बड़ा प्यारा। हस्तामलक स्तोत्र एक बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, आप लोगों ने अगर सुना होगा तो हस्तामलक स्तोत्र में ये आता है। पीडीएफ खोल रहे हैं। वहां पे आचार्य पूछते हैं तो कहते हैं, कस्तम शिशोकस्य कुतोऽसि गन्ता, किं नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि, एतन्मयोक्तं वद चार्भकत्वं मत्प्रेतये प्रीति विवर्धनोऽसि। यहाँ बड़ा प्यारा यहाँ कहा जाता है, नाहं मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निज बोध रूपः। मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, मैं देव यक्ष भी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृही नहीं हूँ, मैं वनस्थ नहीं हूँ, मैं भिक्षु नहीं हूँ। निज बोध रूप अस्मि, मैं निज बोध रूप हूँ, माने स्वयं को जानने वाला हूँ। इसी का ये 12वें नंबर का श्लोक है, संभवतः 12 नंबर का ही होगा जाकर के। तो वहां कहते हैं कि 12 नंबर पे नहीं है ये। अरे भाई ये आप पहले माइक बंद करो फिर बता रहे हैं। ये पुस्तक में जाइए, तुरी चैत्र, मैं स्तोत्र की बात कर रहा हूं, 12 नंबर का श्लोक है वो। तो हस्तामलक स्तोत्र में है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कं यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टे स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। यहाँ कहा जा रहा है, सवाल उठता है, कहा अतिमूढ़ा, कहा कहते कहा अतिमूढ़ा, कौन? अत्यंत मूर्ख। कीदृशः,
घनच्छन्न दृष्टिः, घनच्छन्न दृष्टिः माने मेघ के द्वारा जिसकी दृष्टि ढक ली गई हो। तो किसको ढक लिया? अर्कम। घनच्छन्न दृष्टिः घनच्छन्नमर्कम। कथम, कहते कैसे ढक लिया? घनच्छन्नम, बादल से ढक लिया। घनच्छन्न दृष्टिः घनच्छन्नमर्कम। बादल से ढके हुए सूरज को देख करके अत्यंत मूर्ख आदमी उसको निष्प्रभ जान लेता है। निष्प्रभ का मतलब होता है प्रकाश विहीन जान लेता है सूर्य को। भाई सूरज प्रकाश विहीन हो गया ना? अरे भैया सूरज प्रकाश विहीन नहीं हुआ है। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्नमर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः। अत्यंत मूर्ख आदमी उसको मान ले। तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़ दृष्टे। तथा उसी तरीके से बद्धवद् भाति, बंधे हुए की तरह प्रतीत होता है। तथा बद्धवद् भाति, यह बद्धवद् भाति सह का सह अहम, मैं, हम लोग अपने आप को बंधे हुए की तरह महसूस करते हैं। लेकिन क्या हम बंधे हुए हैं? ना, हम बंधन विहीन हैं, हम बंधन मुक्त हैं, हम बंधन रहित हैं, हम बंधन से परे हैं। जिस तरीके से बादल सूर्य को नहीं ढक सकते, उसी तरीके से बंधन इस आत्म तत्व को या हमको नहीं ढक सकते। ये अज्ञान हमको नहीं ढक सकता है, हम जीवों को नहीं ढक सकता है, हम लोगों को नहीं ढक सकता है। ऐसे समझ के चलिए जिस तरीके से बादलों से हमारी दृष्टि ढक जाती है और हम उसको ढका हुआ छिपा हुआ मान लेते हैं, तेज विहीन मान लेते हैं, उसी तरीके से जो विवेकहीन हैं, जो विवेकहीन दृष्टि वाले हैं, वो बंधे हुए, विवेकहीन लोग जो होते हैं वो दृष्टि से बंधे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? कहते हैं सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। मैं तो आत्मा हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं निरंतर विद्यमान रहने वाला हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये हस्तामलक स्तोत्र का श्लोक है और मुझे लगता है आप लोगों को हस्तामलक स्तोत्र एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और इसको मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक बार हस्तामलक स्तोत्र सब लोग पढ़ो, क्योंकि प्रसंग बहुत अच्छा है। इसको पढ़ जरूर लेना आप लोग। यहाँ सवाल पूछा जाता है, शंकराचार्य हस्तामलक से सवाल पूछते हैं। हस्तामलक इनके शिष्य थे शंकराचार्य जी के। तो कहते हैं कि कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता, किं नाम ते क्वं त्वं कुत आगतोऽसि, एतन्मयोक्तं वद चार्भकस्त्वं मत्प्रीतये प्रीति विवर्धनोऽसि। तो यहाँ कहते हैं देखो, मेरी प्रीति को बढ़ाने वाले तुम कौन हो? भाई तुम कौन हो जिसको देख करके मेरा प्रेम बढ़ रहा है? किसके बेटे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आए हो? मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे ये सारी चीजें बताओ। तो बताते हैं वो ना। हम अब भाई शंकराचार्य का चेला शंकराचार्य की भाषा में ही तो जवाब देगा। चरपट मंजरी में, उसमें निर्वाण षटकम में शंकराचार्य जी भी तो ऐसे ही उत्तर दिए थे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जैसा गुरु वैसे ही चेला कह रहा है, देखो भाई, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः। भैया न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न देवता हूं, न यक्ष हूं, न शूद्र हूं, न वैश्य हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं। तो क्या हो भैया कि केवल आत्मज्ञान स्वरूप हूं। निमित्तम मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तो निरस्ताखिलोपाधिकासस राकाश कल्पः रविर्लोकचेष्टा निमित्तं यथायः स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। बहुत लंबा चौड़ा स्तोत्र यहाँ पर सुना दिया हस्तामलक जी ने। लास्ट में कहते हैं हस्तामलक जी, उपाधौ तत् यथा भेदता सन्मणीनाम तथा भेदता बोधि भेदेषु तेपि यथा चंद्रिकाणाम जले चंचलत्वं तथा चंचलत्वं तवापि ह विष्णु। जैसे मड़ियों में भेद उनके आकार प्रकार के कारण होता है। मड़ियां कैसे जानी जाती है? ये मड़ी अलग, वो मड़ी अलग, उनके आकार प्रकार से जाना जाता है उनको। वस्तुतः उसी तरीके से आप में भेद बुद्धि की भिन्नता के कारण दिखाई देता है। कोई तुमको शिव कहता है, कोई तुमको कृष्ण कहता है, कोई तुमको राम कहता है, कोई तुमको हनुमान कहता है, कोई तुमको दुर्गा कहता है, कोई तुमको काली कहता है। जिस तरीके से जल की चंचलता के कारण अलग अलग चंद्रमा हमको पानी में चमकता दिखाई देता है ना, रात का समय हो, चांदनी रात हो और चांद पानी में दिख रहा हो और हल्की लहरें उठे तो चांद की कई झलक पानी में दिखाई देती है। उसी तरीके से हे सर्वव्यापक प्रभु, आप एक हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। हम सबकी चंचलता के कारण आप हमको अलग अलग प्रतीत होते हैं, महसूस होते हैं। गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। ये है यहाँ पे बड़ा प्यारा भाव है। और घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। यहाँ तक संपन्न हुआ। ज्ञान की दो शक्तियों को हमने जाना। आगे का प्रसंग हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री सीताराम। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। शुभ रात्रि। धन्यवाद आचार्य जी। मेरा उससे फिर दूसरे फोन से मैंने कनेक्ट किया तब हुआ। उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम कोई आ रही है, हमको लग रहा है। एक बार देखना पड़ेगा उसको। हाँ, फोन दिखाना पड़ेगा दोबारा। ठीक। कल रोज होगी तो